लखनऊ में टप्पेबाज गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य मां बेटे गिरफ्तार। टप्पेबाज महिला फरजाना बेगम उर्फ काजल शेख और उसका बेटा असलम गिरफ्तार। दिल्ली निवासी मां बेटे लखनऊ निशांतगंज इलाके में किराए के मकान में रहकर दे रहे थे टप्पेबाजी की घटना को अंजाम। मदियागंज पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। आरोपी मां बेटे विदेशी करेंसी बदलने के नाम पर लोगों से टप्पेबाजी की घटना को देते थे अंजाम। 20,250 रुपये, 200 दिरहम, एक स्कूटी और मोबाइल बरामद। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को बनाते थे अपना शिकार। डीसीपी सेंट्रल रबीना त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। गिरफ्तारी हुई है, क्या इनके ऊपर आरोप है, क्या करते थे लोग? देखिए, मदेगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपये की दिरहम दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि मेरे पास कई गड्डियों में ये मौजूद हैं, लगभग 10 लाख की कीमत की हैं और अगर आप चाहेंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आपको 6 लाख में मैं दे दूँगी। तो इस तरीके से बातों में फंसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी और जब एक्चुअल एक्सचेंज होता था तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग की गड्डियाँ बनाई जाती थी जो कि उनको दिया जाता था। तो आज इनकी इसी संबंध में गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों अभियुक्त हैं वो हैं असलम और फरजाना बेगम। ये महिला जो है ये इनकी माताजी भी हैं। ये दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और हाल में निशांतगंज में आकर के इन्होंने रहना शुरू किया था। इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देने के प्लान से ये लोग आए थे। इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और भी जो टीम के इनके साथी होंगे उनकी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनके पास से बरामदगी लगभग 20,000 रुपये और 200 दिरहम जो स्कूटी का ये प्रयोग करते थे वो और जिन मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे उसकी आज बरामदगी की गई है। क्या स्पेसिफिक कुछ एज फैक्टर के लोगों को ये लोग टारगेट करते थे या किन लोगों को ये टारगेट करते थे? ये अधिकतर जो है मिडिल एज्ड लोगों को टारगेट करते थे और बातों बातों में अनजान बन के उनसे पूछा करते थे कि ये हम नहीं जानते ये नोट किसी काम का है क्या, इस तरीके से बात शुरू करते थे और फिर जब वो कहते थे हाँ ये एक्चुअल करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है, फलाना फलाना देश की है, तो ये कहते थे ये तो मेरे पास और पड़ी हुई है, मुझे लगा रद्दी थी ये। इस तरीके से फंसाते फंसाते वो घटना दिल्ली के रहने वाले पहले वाली कितने की हुई थी? 2 घटनाओं में कितने पैसे का? एक लगभग 3 लाख की थी और एक लगभग 30,000 रुपये की थी। दिल्ली में रहते थे, लखनऊ में ही केवल इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिए या अन्य शहरों में भी या अन्य अभी जो है इसका पता लगाया जा रहा है और जैसा पूछताछ में और चीज़ें सामने आएंगी विवेचना में उनको शामिल किया जाएगा और आगे कार्रवाई। यहाँ के जो किराए पर रहते थे या तो ये किराए पर रहते थे और इसमें ये भी देखने वाली चीज़ है कि किराएदार का सत्यापन जो है वो नहीं करवाया गया है। मेरा सभी से, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से ये अनुरोध भी रहेगा कि किराएदार सत्यापन अवश्य कराएं, अपराधी तत्वों को अपने घर में शरण ना दें। मैं भी दिल्ली के रहने वाले हैं, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसके बाद राजधानी लखनऊ में ये सोचे कि भाई यहाँ करना चाहिए? देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार इनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस से भी संपर्क में हैं। अगर कोई भी इस तरीके की गैंग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसको लिंक भी किया जाए। मैम, कोई घटना होती है तभी जो सत्यापन का मामला आता है और आए दिन जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जाए, सत्यापन को लेकर आपको कोई मुहिम चलाई जाएगी? देखिए, हम लगातार अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में एक अभियान के रूप में शाम को पैदल गश्त के दौरान भी हम लोगों से इसी संबंध में रिक्वेस्ट भी करते हैं और सभी मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह रहेगा कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ लोगों तक पहुँचे।